पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हमारे दिल में आइए। ईश्वर का वचन समझने की कृपा हम लोगों को प्रदान करिए। हमारी बुद्धि को प्रकाशित करिए। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे दोस्तों, आइए हम प्रार्थना के बारे में वचन सुने। एफेसी के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 वाक्य 14 और 15 वचन इस प्रकार कहता है, पिता ईश्वर स्वर्ग में जितने भी परिवार हैं और पृथ्वी पर जितने भी परिवार हैं, उन सारे परिवारों का मूल कारण है। हालेलुया। हालेलुया। आपके परिवार को रूप देने वाला पिता ईश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपके परिवार में कौन पति पत्नी होना है, माता पिता होना है, बच्चे होना है, नाना नानी दादा दादी, यह सब निर्धारित करने वाला ईश्वर है। ईश्वर ने ही हम लोगों को, हमारे माता पिता को, जीवन साथी को, बच्चों को प्रदान किया है। हालेलुया। ईश्वर का वरदान ही है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम लोगों को निरंतर प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना का महत्व है। जैसे मैंने कहा, आपका परिवार ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ परिवार है। इस परिवार को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बर्बाद करने के लिए शत्रु शैतान हर कदम कोशिश करता रहता है। और इस कारण से प्रभु से जुड़े रहने के लिए प्रभु ने जो कार्य हम पर सौंपा है, वो कार्य करते हुए जीवन में आगे बढ़ने के लिए, हमारे परिवार में एकता होने के लिए, उसके लिए हम लोगों को निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के परिवार को देखो, माता मरियम, संत यूसुफ, वे निरंतर प्रार्थना करते रहते थे। वे निरंतर ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताते थे। प्रार्थना करने के कारण उनको ईश्वर की इच्छा क्या है वो समझने की कृपा मिली, और इसलिए इस प्रकार वे दोनों ने ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताए। और इसलिए उनके परिवार में सांसारिक वस्तुएं ना होने के बावजूद भी, धन दौलत ना होने के बावजूद भी वहाँ पर एकता, प्रेम, विनम्रता, सहनशीलता इत्यादि हुआ था। यह सब प्रार्थना का महत्व है। स्वयं यीशु के जीवन में हम देखें, बचपन से लेकर यीशु प्रार्थना को प्राथमिकता देकर जीवन में आगे बढ़े। ये हम देखते हैं संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 16 में कि बचपन से ही प्रभु ईसा मसीह सिनगोग वहाँ पर जाया करते थे, मंदिर में जाया करते थे। और हम देखते हैं प्रभु ईसा मसीह अपने सामाजिक जीवन आरंभ करने से पहले 40 दिन और 40 रात प्रार्थना में समय बिताए। हालेलुया। हालेलुया। सशक्त होने के लिए अच्छी तरह तैयारी करते हुए प्रभु ईसा मसीह ने अपने सामाजिक जीवन का आरंभ किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु ईसा मसीह अपना समय पापियों के साथ, नाकेदारों के साथ, वेश्याओं के साथ बिताते थे, लेकिन कभी भी प्रभु ईसा मसीह ने एक हफ्ता लगातार समय नहीं बिताया उनके साथ। बल्कि यीशु क्या किया करते थे, हर रोज शाम को वापस आते थे, प्रार्थना में लगे रहते थे, सुबह प्रार्थना में लगे रहते थे,
इसी प्रकार प्रार्थना से शक्ति पाकर, कृपा पाकर ही प्रभु ईसा मसीह पापियों के साथ रहने के लिए, बात करने के लिए, उनके साथ भोजन करने के लिए जाया करते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो देखिए, प्रभु ईसा मसीह को मालूम था कि उन्हें हर रोज एक इंसान, ईश्वर है लेकिन इंसान होने के नाते उनको कृपा से भरने की ज़रूरत है, तभी वे उनको प्रेरणा दे पाएंगे, उनको पश्चाताप की ओर ले आ पाएंगे। तो वो शक्ति, दैविक शक्ति, ईश्वरीय शक्ति को मजबूत करने के लिए प्रार्थना की ज़रूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसी प्रकार हम लोग देखते हैं संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 के 12, प्रभु यीशु मसीह अपने कुछ निर्णय लेने के लिए, जीवन के महत्वपूर्ण चौराहे पर जब खड़े रहते हैं, उस समय प्रभु ईसा मसीह ने प्रार्थना की सहारा ली। जैसे 12 शिष्यों को चुनने से पहले पूरे रात भर प्रभु ईसा मसीह ने प्रार्थना में अपने जीवन बिताया, उसके बाद ही अपने 12 शिष्यों को चुना है। कि इसका मतलब यह है कि प्रभु ईसा मसीह पवित्र आत्मा की कृपा पाकर पिता ईश्वर जिनको चाहते हैं उन्हीं को चुनते हुए अपने 12 शिष्यों को बनाया। हालेलुया। उनके लिए, उनके सामने बहुत सारे लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, धनी लोग थे, सिविलाइज्ड लोग थे, लेकिन यीशु मसीह ने केवल उन लोगों को चुना प्रार्थना के प्रभाव से, जिन्हें ईश्वर की इच्छा के अनुसार चुनना था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे हम देखते हैं प्रभु ईसा मसीह काफ़ी व्यस्त रहे। प्रभु ईसा मसीह संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 15 और 16 में कि बहुत सारे लोग प्रभु ईसा मसीह को सुनने के लिए, चंगाई प्राप्त करने के लिए आया करते थे, लेकिन प्रभु ईसा मसीह क्या किया करते थे, हर समय जब प्रार्थना की समय आता है तो यीशु मसीह प्रार्थना के लिए उनको छोड़कर प्रार्थना के लिए जाया करते थे। तो प्रार्थना के लिए कोई भी समझौता नहीं, यीशु ने कभी भी समझौता नहीं किया प्रार्थना में। प्रार्थना का समय आ गया तो प्रार्थना करना है, चाहे कितने भीड़ क्यों ना हो। तो हमेशा प्रभु ईसा मसीह ने यह किया करते थे कि प्रार्थना के समय प्रार्थना। और हम देखते हैं यीशु मसीह अपने जीवन के सबसे कठिन समय में भी गेत्सेमनी बारी में प्रार्थना की। और इसी प्रकार प्रार्थना का जीवन यीशु के जीवन में, पूरे जीवन में हम देखते हैं। तो यीशु ऐसा एक इंसान था, ईश्वर के पुत्र थे, जिन्होंने हमेशा प्रार्थना किया करते थे। जैसे कि इब्रानियों के पात्र में अध्याय 5 वाक्य 7 में कहते हैं, जब तक यीशु शरीर में था, जब तक यीशु शरीर में था, तब तक यीशु ने रोज आंसू बहाकर, रो रो कर पिता ईश्वर से प्रार्थना में लगे रहते थे। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक ईश्वर से प्रार्थना की, क्रूस पर से भी प्रार्थना की। वैसे प्रभु के शिष्य हम लोग हैं, उनके नाम पर बपतिस्मा ले चुके परिवार है हमारा परिवार, और इसलिए हमारे परिवार में ईश्वर को शामिल करना बहुत अनिवार्य है। ईश्वर के साथ जीना बहुत अनिवार्य है, तभी हमारा जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन अर्थपूर्ण होगा। हालेलुया, हालेलुया। उदाहरण के लिए बाबुल के मीनार के बारे में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं। उन लोगों के पास सब कुछ था मीनार बनाने के लिए, लेकिन बना नहीं पाए। क्यों? ईश्वर का सानिध्य वहाँ पर नहीं था। और यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 21, वहाँ पर हम पढ़ते हैं 1 से लेकर, शिष्यगण मच्छी मारने गए, मच्छी पकड़ने गए,
लेकिन कुछ भी नहीं मिला। रात भर मेहनत करने के बावजूद भी उनके पास काफ़ी अनुभव था, जाल थी और नाव था, सब कुछ था, लेकिन वे मच्छी पकड़ नहीं पाए। जैसे ही यीशु तट पर आए तो उनको मच्छी मिल गई। तो ये सब हमें ये बताता है कि ईश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारा धन दौलत काम में नहीं आएगा। संत योहन के सुसमाचार 15:5 में यीशु ने कहा, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। प्यारे विश्वासियों, हमारे पारिवारिक जीवन यीशु के बिना जीना छोड़े और हम हमारे पारिवारिक जीवन यीशु में रहकर जीना आरंभ करें। प्रार्थना में कोई समझौता नहीं, रोज़ प्रार्थना किया करें। कितने समय प्रार्थना करनी है वो मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं बोलूँगा हर समय हर पल निरंतर प्रार्थना किया करें। संत लूकस का सुसमाचार 18:1 यीशु कहते हैं, निरंतर प्रार्थना किया करो, कभी निराशा में ना डूबो। निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7:7 में, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यीशु के साथ जिए और खुशी से जिए, आनंद से जिए। वह यीशु मसीह आपको अनुग्रह प्रदान करे, उनके साथ जीवन में आगे बढ़े। आमीन।